और आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। उज्जैन में स्थापित महाकाल के दरबार में रंग पंचमी मनाई गई। महाकाल की होली के साथ ही होली का समापन हो जाता है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाकाल के भस्म आरती के लिए कपाट खुले तो सबसे पहले महाकाल को जल से स्नान करवाया गया। पंचाभिषेक हुआ, फिर टेसू के रंग से बाबा महाकाल की होली हुई। वहीं महाकाल के मंदिर में पहुंचे हजारों श्रद्धालु 3 क्विंटल टेसू के फूलों से बने केसरिया रंग से मंदिर के गर्भगृह, नंदी हॉल, गणेश और कार्तिक मंडपम में खूब होली खेली, जिसके बाद बाबा का श्रृंगार किया गया। भांग, चंदन, आभूषण के साथ सुगंधित पुष्प अर्पित कर शेषनाग, रजत जड़ी रुद्राक्ष माला पहनाकर मनमोहक रूप दिया गया। फल, मिष्ठान का भोग भी लगाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रंग पंचमी पर किस तरह भव्य होली खेली गई। भक्तों की भीड़ महाकाल की इस होली में जमकर मगन नजर आई। महाकाल की होली का ये रंग इतना भव्य है कि देखने पर इसका नजारा ही अलग लगता है। इंदौर में हर साल निकलने वाली रंग पंचमी पर नगर गेर की तर्ज पर उज्जैन में भी नगर निगम द्वारा एक भव्य नगर गेर का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन शहर के समस्त नागरिकों को आमंत्रित किया गया और रंग पंचमी का यह पर्व मनाते हुए महाकालेश्वर मंदिर से शुरुआत हुई और महाकाल घाटी, गुजरी चौराया, पटरी बाजार, सराफा बाजार होते हुए गुलाल रंग और फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार करते हुए गोपाल मंदिर तक पहुंची। उज्जैन के रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंग पंचमी पर्व को धूमधाम से मनाया। यह पहली बार है कि उज्जैन में इतना भव्य रंग पंचमी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने फिल्मी गानों पर झूमते हुए रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर रंगों का उत्सव मनाया जा रहा है। हर्बल रंगों का उपयोग किया जा रहा है। गोपाल मंदिर पड़ाव स्थल पर गेर में शामिल नागरिकों पर रंग गुलाल से होली खेली गई और फायर फाइटर से पानी की बौछार की गई। ये भीड़ इंदौर की है, ये हुजूम इंदौर का है, ये रंग पंचमी की तस्वीर इंदौर की है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बताती है कि इंदौर रंग पंचमी का त्योहार कितने हर्षोल्लास से मनाता है। सड़कों पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं हुजूम उमड़ा है। तस्वीरों में देखिए पानी के टैंकर ही लेकर निकल पड़े हैं। पिचकारी की पाइप को पानी के टैंकर से ही जोड़ दिया। ऐसी तस्वीरें जिसने भी देखी बस देखता रह गया। देखिए कैसे लोग अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। रंगों और पानी के बौछार से आसमान में इंद्रधनुष बना दिया। ये कोई 1-2 हजार की भीड़ नहीं है, बल्कि लाखों की संख्या में लोग हैं। इंदौर की गेर की ये तस्वीरें अपने आप में एक मिसाल है। मथुरा और काशी की होली के बाद अगर कोई होली को याद रखेगा तो वो इंदौर में मनाई गई रंग पंचमी की गेर को। खरगोन में भी रंग पंचमी का त्योहार उत्साह, उमंग और मस्ती के साथ मनाया गया। शहर में नगरपालिका के द्वारा गेर निकाली गई। सुबह से हुरियारों की टोलियां निकली, बाइकर्स ने धूम मचाई। वहीं बच्चों ने साथियों के चेहरे रंगकर मौज मस्ती की। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। टोलियां घर घर पहुंची और महिलाओं को साथ लिया। हुरियारों की भीड़ उमड़ी। उल्लास के रंग में सभी सराबोर होकर जमकर थिरके। क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे, सभी रंगों की मस्ती में रंगे नजर आए। 3 साल बाद कलेक्टर बंगले पर भी जमकर रंग गुलाल उड़ा। शहर में सुबह से शुरू हुआ रंग और गुलाल लगाने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। वहीं इस पर्व के दौरान हुलियारों की टोलियां शहर में जगह जगह घूमती हुई एक दूसरे को रंगों और गुलालों से तरबतर करती दिखाई पड़ी। सिंगरौली के बरगवा में संचालित तिरुमला इंडस्ट्रीज में बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री के बॉयलर फटने से कई मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए दोनों घायल मजदूरों को बनारस रेफर किया गया है। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि कोसों दूर तक सुनाई दी।
वहीं हादसे के बाद धुएं का गुब्बारा दूर आसमान तक दिखाई दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं इस भयावह मंजर की भयावह तस्वीरें, जो आसमान में धुएं से पटा पड़ा है तो जमीन पर घायलों की कतारें लग गई हैं। हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है और सभी घायलों को मौके से निकाल लिया गया है। पतंगबाजी का मजा बेगुनाह परिंदों के लिए बन जाती है सजा। कुछ ऐसा ही जशपुर में भी देखने को मिला, जहां पेड़ के ऊपर पतंग के धागे में विदेशी पक्षी आइबीस फंस गया। पेड़ पर शीशे युक्त ऐसा मांझा था कि इतनी सुंदर और दुर्लभ पक्षी घायल हो गई। पक्षी को पेड़ पर फंसे देखकर स्थानीय लोगों की नजर गई और फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर विदेशी पक्षी का रेस्क्यू किया और घायल अवस्था में पेड़ से उतारा, जिसके बाद वन कर्मियों ने तत्काल उसका इलाज किया। वहीं वन कर्मियों के मुताबिक पक्षी को कुछ समय के लिए निगरानी में रखा जाएगा और जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो परिंदे को खुले आसमान में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि हर साल हजारों विदेशी पक्षी साइबेरिया से कुछ समय के लिए जशपुर के वादियों में घूमते नजर आते हैं। ऐसे में इन पक्षियों के लिए ये मांझा जानलेवा हो सकता है। इन पक्षियों को बचाने के लिए इस तरह के मांझे पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। माँ और बच्चे के रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ और नहीं होता। एक माँ अपना सब कुछ देकर बच्चे पर प्यार लुटाती है, लेकिन जब बारी बच्चों की आती है तो कई बार ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रह जाते हैं। एक माँ अपने कोख में 9 महीने तक बच्चे को रखती है, सींचती है और उसे जन्म देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाकया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। ये खबर छत्तीसगढ़ के खड़गवां थाना के कदम बहरा गांव की है, जहां एक कलयुगी शराबी बेटे ने अपनी मां से 100 रुपए मांगे। मां ने जब पैसे देने से इनकार किया, फिर हत्यारे बेटे ने बेटे के नाम को कलंकित कर दिया। पहले तो उसने अपनी मां को बेल्ट से पीटा और फिर फावड़े से मां की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं, कब किसके दिमाग में क्या आ जाए और अगले ही पल क्या कुछ देखने को मिले इसका पता नहीं चलता। मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन अपने पीछे कई लोगों को अकेला छोड़ जाते हैं। जांजगीर चांपा के एक ऐसे महानदी वर्धा पावर प्लांट में मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पावर प्लांट में मजदूर की फांसी पर लाश लटकी मिली। मृतक मजदूर प्लांट में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। हालांकि उसने आत्महत्या क्यों की इसका खुलासा नहीं हो सका है। इस आत्महत्या के बारे में पता तब चला जब प्लांट में मजदूर काम करने पहुंचे, जिसके बाद प्लांट के कर्मचारियों ने अकलतरा पुलिस को सूचना दी। बता दें कि मजदूर चांपा के ग्राम चोरिया का रहने वाला था। वहीं इस आत्महत्या के बाद मजदूरों में अलग अलग बातें हो रही हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। दहशत में लोग बाघों की चहलकदमी से लोगों के मन में बैठा है खौफ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में इन दिनों वन जीवों का आतंक बढ़ चुका है। बलरामपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से एक बाघ ने आतंक मचा कर रखा है। बाघ जिले के अलग अलग जंगलों में घूम रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाघ किस तरह चहलकदमी कर रहा है। वे अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है। ये तस्वीरें सिंदूर पेट्रोल मार्ग की हैं, जहां बाघ को देखा गया। वहीं बलरामपुर के रामानुजगंज सीमा पर भी आए दिन बाघ देखे जा रहे हैं। बाघों के लगातार घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वन विभाग भी मौके पर मुस्तैद है। वन विभाग लगातार लोगों को आगाह कर रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना किया है। साथ ही वन विभाग और पुलिस की टीम कड़ी निगरानी रख रही है ताकि वहां से गुजर रहे वाहन चालक सुरक्षित वहां से निकल सके। बाघ की दहशत के कारण जंगल के आसपास के कुछ लोगों ने जगह भी बदल ली है। फिलहाल वन विभाग बाघ पर सक्रिय होकर नजर रख रहा है। इसके अलावा पुलिस विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भालू को संरक्षित करने के लिए जामवंत योजना शुरू की गई। इसके लिए सरकार ने फंड भी दिया, लेकिन ये योजना साकार नहीं हो पाई। इसके बाद कैंपा योजना से सरकार ने जंगली जानवरों को गर्मी में पानी उपलब्ध कराने के लिए, उनके भोजन के लिए तालाब खोदने और पेड़ लगाने के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए।
लेकिन सारी योजनाएं इस खबर के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां वन जीवन जंगलों से भटकते हुए शहर की ओर आ जाते हैं। कोई पानी की तलाश में आता है तो कोई खाने की तलाश में। एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई हैं, जहां कांकेर जिले के अलबेलापाड़ा वार्ड में भालू देखा गया। भालू भले ही खाना और पानी की तलाश में शहर की ओर पहुंचा, लेकिन भालू के शहर में प्रवेश करते ही शहरवासियों में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सड़कों पर भालू भाग रहा है। भालू को सड़कों पर जिसने भी देखा, सभी एक समय के लिए दहशत से दुबक गए। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग पर है। साथ ही जंगलों को आग से बचाने के लिए अन्य प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हर साल समस्या बनी रहती है। मुंगेली वन मंडल के जंगलों में गर्मी आते ही आग लगने के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे वन और वन्यजीवों की सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है। खोरिया वन परिक्षेत्र के चचेड़ी बीट में आग की लपटें दिखाई दे रही है और जंगल धू धू कर जल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पूरा जंगल धू धू कर जल रहा है, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आया। वन विभाग का यह क्षेत्र कई हेक्टेयर में फैला होने के कारण आग लगने की स्थिति में वन कर्मियों को तत्काल जानकारी नहीं मिल पाती है। वन विभाग तक सूचना पहुंचने में देर होने से वनों में आग तेजी से फैल जाती है। आग के फैल जाने के बाद उस पर काबू करना भी मुश्किल होता है। वनों की सुरक्षा वन विभाग के साथ साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी है। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी जानी चाहिए। वनों की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का होना भी जरूरी है। सरकार लोगों की सुविधा के लिए योजनाएं लेकर आती है। कई योजनाओं पर काम होता है। कहीं प्रतीक्षालय और कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कहीं अस्पताल। ये तस्वीरें भी एक प्रतीक्षालय और कॉम्प्लेक्स की है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लापरवाही से योजनाओं में शामिल। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा जिले की, जहां करोड़ों का प्रतीक्षालय और कॉम्प्लेक्स खंडहर में तब्दील हो गया है। नैला नगर पालिका क्षेत्र के केरा रोड में 25 लाख रुपए की लागत से यात्री प्रतीक्षालय बनवाया गया है। साथ ही प्रतीक्षालय परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से कॉम्प्लेक्स और दुकानें भी बनाए गए हैं, जिसका शुभारंभ 3 जनवरी 2000 को हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक यहां से बसों का आवागमन तक शुरू नहीं हुआ है। यात्रियों को सुविधा नहीं मिलने के कारण कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो भी इसकी लत में एक बार आ जाए उसकी जिंदगी पर आफत बनाती है। आज के दौर में नशे के लिए सिर्फ शराब पर नहीं बल्कि अफीम जैसी नशीले पदार्थों पर भी युवा निर्भर हैं, और यही वजह है कि अफीम की अवैध खेती भी इन दिनों खूब हो रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है, जहां दयालपुर पंचायत की खैराई ओडीला गांव के पास करीब 7 बीघे में अफीम की अवैध खेती का खुलासा हुआ है। जिले में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर की गई नशे की खेती को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाजार में इस अवैध नशे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें शहर के सिविल लाइन स्थित सांसद संतोष पांडे के कार्यालय का घेराव किया गया और वहां महिलाओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाएं खाली सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती नजर आईं। महिलाओं ने थाली बजाकर महंगाई के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही महिलाओं ने ताली बजाकर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महापौर का कहना है कि लगातार सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरत की चीजें बेतहाशा महंगी हुई है और इस बात को सांसद को सदन में उठाना चाहिए, लेकिन हमारे सांसद जो हैं वह सदन में बात नहीं रख रहे, जिसे लेकर आज उनके कार्यालय का घेराव किया गया है। जशपुर में पत्थलगांव विकासखंड के डुंडू गजोर के लोग आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी आज तक मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। आलम यह है कि आज भी यहाँ के ग्रामीण लकड़ी के बने पुल से नदी पार करते हैं।
पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों को आवेदन दिया, मगर आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बीते कई दशकों से ग्रामीणों द्वारा इस बरसाती नाले में पुलिया नहीं होने के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं और शहर की तरफ जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग बाइक से लेकर पैदल तक इस पुल पर जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। पुलिया का निचला हिस्सा एक सीमेंट की पत्थर पर अटका है। ऐसे में कब हादसा हो जाए इसका पता नहीं। दूसरे रास्ते से शहर जाने पर तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो इस दौरान एम्बुलेंस वाहन और अन्य 4 पहिया वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और सांसद समेत अधिकारियों को भी अपनी समस्या सुनाई, लेकिन किसी ने आज तक इनकी मांगों को पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे में इतना ही कह सकते हैं कि ग्रामीण बस राम भरोसे हैं। आपने पानी की समस्या को लेकर ऐसी तमाम खबरें सुनी होंगी कि गांव में शहर में पानी की समस्या है, लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे पहाड़ी में स्थित गांव के बारे में दिखाएंगे जहां पानी की समस्या आज तक कभी हुई ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर भरका गांव स्थित है, जहां पनखत्ती कुंड है। मान्यता है कि 100 साल से भी अधिक समय हो गए हैं, लेकिन इस कुंड से निकलता हुआ पानी कभी सूखता नहीं है। ये गांव के लोगों की प्यास बुझाता है। गांव के लोग आज भी इस पानी का उपयोग घरों के लिए करते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पनखत्ती कुंड के अंदर जल स्रोत है, जिसमें हमेशा साफ पानी निकलता रहता है। गांव के लोग आज भी इस पानी को पीते हैं। इसके लिए कुंड के पास 2 कुएं नुमा गड्ढे बनाए गए हैं, जिसमें कुंड का पानी बहकर उसी में जाता है और एक का पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो दूसरे कुएं का पानी गांव के लोग नहाने और खेती बाड़ी के लिए करते हैं। वहीं भीषण गर्मी में गांव के सभी जल स्रोत और हैंडपंप सूख जाते हैं, लेकिन पनखत्ती कुंड से निकलता हुआ पानी कभी नहीं सूखता। गांव के लोगों का कहना है कि जल स्रोत के पानी को इकट्ठा तालाब गहरीकरण में किया जाए, ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश को गजब यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ अब ऐसा विवाह हुआ है जो अनूठा तो था ही, हर कोई इसकी तारीफ भी कर रहा था। खरगोन जिले के ओजरा गांव में एक अनूठी शादी हुई, जिसमें रक्तदान शिविर लगाकर दूल्हे सहित महिला पुरुषों ने रक्तदान किया। गांव के दयाराम यादव के 2 बेटों अंतिम और शुभम की शादी में परिजनों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। खास बात ये थी कि शादी में दूल्हे और मेहमानों ने रक्तदान किया, जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा रही। तस्वीरों में देख सकते हैं कई लोग रक्तदान के लिए जुटे हैं। इनमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। वहीं परिवार ने भी कार्ड में ही लिख रखा था कि गिफ्ट की जगह ब्लड डोनेट करें। यादव परिवार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन और रक्तदान को लेकर जागरूकता के लिए ये अनूठी पहल की थी। शादी समारोह में दुल्हा शुभम सहित 40 लोगों ने रक्तदान किया। संसार की चकाचौंध में रहकर दुनिया में हर प्राणी क्षणभंगुर संसार को सच मानकर उसमें ही मगन रहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान मार्ग पर चलते हुए संसार की मोह माया को छोड़कर विरक्ति की राह अपनाकर संत बनकर अपना पूरा जीवन केवल आत्म कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किया है सीहोर के आस्था की 26 साल की आयुषी छाजेर ने, जो अब श्वेतांबर जैन समाज की संत बन गई हैं। आयुषी ने अपने घर परिवार का त्याग कर श्वेतांबर जैन समाज की परंपरा के अनुसार जैन संतों की उपस्थिति में संत बनने की दीक्षा ली और दीक्षा पूर्ण होते ही वह धवल वस्त्र धारण कर संतों की टोली के साथ विचरण के लिए हंसते हंसते निकल गई। अब संत बनने के बाद उनका घर पूरा संसार बन गया है। आष्टा नगर की बेटी आयुषी छाजेर सांसारिक जीवन त्याग कर वैराग्य की ओर अग्रसर है। इससे पहले शुक्रवार को उनका बरघोड़ा निकाला गया। दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे अनेक साधु संतों का शुक्रवार को गाजे बाजे से नगर प्रवेश कराया गया। आयुषी के साथ मां अहिल्याबाई की नगरी इंदौर के विजय कुबर विराणी दीक्षा लेंगे। बाबा बागेश्वर का सच से सामना स्टूडियो में पहली बार बाबा बागेश्वर देखिए आज रात 8 बजे।
असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं? राहुल गांधी जी की अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो विवाह करेंगे।